बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और वो एक्सरसाइज कौन सी थी? 2.1 एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ आ रहे हैं और उस एक्सरसाइज को हम वन बाय वन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखें ये अलाइड एंगल्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करनी क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। आपको एक दो पार्ट कराता हूँ मैं। इसका पार्ट नंबर 3 देखें पहले। ये दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, और इसको शो करना है कि दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा। वैसे तो आपको पता है कि ये कॉट ऑफ थीटा के बराबर ही है। अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी को अगर अप्लाई करें तो देख सकते हैं ना, ये देख लें कि 90 का ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज हो जाता है। तो देखो टेंजेंट से कॉट में चेंज हो गया। और फिर बताया था कि आपने साइन को देखना है कि किस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है। 270 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये देखें प्लस के साथ ही आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के ये जो अलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टी के तहत तो डायरेक्ट हमें पता है कि इसका आंसर क्या है, कॉट है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए कहा गया है कि आपने प्रूव करना है कि ये कॉट के इक्वल आएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पे फार्मूलाज अप्लाई करना होंगे। अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो देखें टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट की जगह हम साइन ओवर कॉज लिख लें। ये साइन आ गया और ये कॉज आ गया, ठीक हो गया। ऊपर आप फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, साइन एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला याद है? वो फार्मूला मैंने आपको लास्ट में आपको ये समराइज़ भी कराए थे फार्मूलाज। हमने साइन के, कॉज के, टेंजेंट के फार्मूलाज को मैंने समराइज़ भी कर दिया था। साइन एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला वो क्या था? ये देखें, साइन एल्फा कॉज बीटा माइनस कॉज एल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर में अब कॉज का फार्मूला, कॉज का फार्मूला क्या था? कॉज एल्फा माइनस बीटा का फार्मूला कॉज एल्फा कॉज बीटा प्लस साइन एल्फा और साइन बीटा। कॉज के फार्मूले में दोनों कॉज और दोनों साइन इकट्ठे होते हैं, जबकि साइन के फार्मूले में एक साइन होता है और एक कॉज होता है। अब 270 की वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन 270 माइनस 1 इंटू कॉस थीटा, और कॉस 270 ज़ीरो, ज़ीरो इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय फिर कॉस 270 ज़ीरो इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस साइन 270 माइनस 1 इंटू साइन थीटा। कितना बन गया? ये बना माइनस कॉस थीटा, और ये तो ज़ीरो है, और नीचे ये ज़ीरो और ये माइनस साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर माइनस कॉस, नीचे माइनस साइन, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और कॉस ओवर साइन कॉट होता है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से देखें, ये हमने फार्मूलाज अप्लाई करके प्रूव करना है। आपको और करा रहा हूँ, एक पार्ट और कर लेते हैं। चलें, 6th पार्ट। साइन ऑफ थीटा प्लस 270, ये आपको माइनस कॉज ऑफ थीटा के इक्वल शो करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। साइन
थीटा प्लस 270, ये क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला याद करें, साइन अल्फा कॉस बीटा फिर प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। वैल्यूज पुट कर रही हैं। साइन थीटा कॉस 270 मीन्स 0 और साइन 270 मीन्स -1, तो 0 माइनस कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ थीटा। और ये देख सकते हैं ये क्या है? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया। फिर क्वेश्चन नंबर टू में आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। देखें कैसे निकाल सकेंगे। देखें ये, चले पहला पार्ट देखें। साइन ऑफ 15 डिग्री, वो कह रहा है इसकी वैल्यू बताएं क्या होगी। कैलकुलेटर से नहीं कर देना आपने, ये ना हो ना कि अब कैलकुलेटर से अब 15 लिख के और साइन प्रेस करें कि जी ये जवाब आ गया। नहीं, गलत हो जाएगा। आपने यहाँ पे प्रोसेस के तहत, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज के तहत करना है। अब दो तरीके हो सकते हैं कि देखें, आपको पता है कि अगर हम 60 में से 45 को माइनस करें कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। या एक और तरीका हो सकता है, अगर हम 45 में से 30 माइनस करें तब भी 15 आ सकता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कोई भी अप्लाई कर लें। चलें, साइन ऑफ 15 को हम लिख लेते हैं साइन ऑफ 60 माइनस 45। ठीक है। अब ये फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा फिर माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला साइन 60 आपको पता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है। कॉस 45 ये भी पता है 1/√2 होता है। कॉस 60 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 होता है। ये सारी वैल्यूज़ वही हैं जो कि मैंने आपको टेबल में डिटेल में आपको लिखवा दी थी। इसका आप एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ रहा है? 2√2 देखें आ रहा है ना। तो ये 2√2 कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या आ गया? √3। और यहाँ पे 2√2 कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब आप देखें, एक पार्ट और करवा रहा हूँ, लास्ट वन, 6th वन देख लें। इसमें वो कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ 105, ये बताएं कैसे कर सकेंगे? सिक्सटी प्लस 45 करें तो 105 हो जाएगा। अब टेंजेंट का फार्मूला याद करें ज़रा। टेंजेंट का फार्मूला ये अल्फ़ा और बीटा अगर लें तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इंटू टेंजेंट बीटा। ये फार्मूला वैल्यू पुट करें। टेंजेंट 60 कितना था? √3 और 45 का टेंजेंट 1। फिर टेंजेंट 60 की जगह √3 और टेंजेंट 45 की जगह 1। तो ये आपके पास ये बन गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3। तो ये टेंजेंट ऑफ 105 को हमने इस तरह से वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें वो कह रहा है कि आपने प्रूव करना है रिजल्ट्स को।
एक पार्ट कर लेते हैं, चलें सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस 45, ये आपने शो करना है 1/√2 कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, ये आपने शो करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस 45। अब ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला एक्सपेंड करें। क्या फॉर्मूला था? कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, प्लस हो तो माइनस आ जाता है कॉज के फॉर्मूले में, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें। कॉज अल्फ़ा कॉज 45 की जगह 1/√2, फिर ये साइन अल्फ़ा और ये भी 1/√2। अब देख सकते हैं दोनों में से 1/√2 तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और यही तो प्रूव करना था। तो राइट हैंड साइड देखें यही थी हमारे पास। तो इस तरह से ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसका पहला पार्ट, टेंजेंट 45 प्लस थीटा इंटू टेंजेंट 45 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा की जगह ए लिखा हुआ है तो हम ए लिख लेते हैं, एक ही बात है, थीटा लिखें या ए लिखें। लेफ्ट हैंड साइड टेंजेंट 45 प्लस ए इंटू टेंजेंट 45 माइनस ए। फॉर्मूलाज एक्सपेंड करेंगे दोनों के। पहला फार्मूला टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला है, ये क्या बनेगा? टेंजेंट 45 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए। ये देखें, ये हमने पहला फार्मूला एक्सपेंड किया इसका। अब इसको खोल रहे हैं, टेंजेंट 45 माइनस ए को। टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 इंटू टेंजेंट ए। आपको पता है टेंजेंट 45 तो किसके इक्वल? 1 के इक्वल है ना, तो 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए। यहाँ पे भी यही, ऊपर ये 1 माइनस टेंजेंट ए हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट 45 की जगह 1 लिख रहे हैं, और नीचे देखें 1 प्लस टेंजेंट ए। तो अब देख सकते हैं कि 1 माइनस टेंजेंट, 1 माइनस टेंजेंट से कैंसिल, 1 प्लस टेंजेंट, 1 प्लस टेंजेंट से कैंसिल, तो क्या आ गया? 1। और प्रूव भी तो यही करना था। राइट हैंड साइड में देखें, यही वैल्यू तो हमें लेके आनी थी। फिर आप देखें इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं। इसमें कहा गया है कि टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट ऑफ 3π/4 प्लस थीटा। आपने इसको 0 के इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, टेंजेंट π/4 माइनस थीटा प्लस टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। ये है, एक्सपेंड करें दोनों फार्मूलाज। लेफ्ट हैंड साइड के ये है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला, तो इसे लिखेंगे टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट थीटा। आगे इस पे
टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला टेंजेंट 3π/4 प्लस टेंजेंट थीटा, और नीचे प्लस है तो नीचे -1 माइनस टेंजेंट 3π/4 इंटू टेंजेंट थीटा। और आप ये देख सकते हैं कि ये देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टेंजेंट π/4 तो 1 के इक्वल होता है, जबकि टेंजेंट 3π/4 -1 के इक्वल होता है। 3π/4 270 को कहते हैं ना, ये 135 सॉरी, ये देख लें 135 का एंगल यहाँ बनेगा ना, ये 3π/4 है। तो आप देख सकते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये -1 होगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि जहाँ π/4 लिखा होगा हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, और 3π/4 की जगह -1। तो ये अब यहाँ पुट कर रहे हैं 1 माइनस टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा, क्योंकि टेंजेंट π/4 की जगह मैंने 1 लिखा है, और 1 तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब टेंजेंट 3π/4 -1 प्लस टेंजेंट थीटा, नीचे 1 माइनस टेंजेंट 3π/4 की जगह -1 इंटू टेंजेंट थीटा। ये कितना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये भी कितना है, 1 प्लस टेंजेंट है, और ये भी आप देखें 1 प्लस टेंजेंट है। एलसीएम ले लें इसका, एलसीएम में आपके पास आ रहा है 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये कैंसिल, ऊपर आ गया 1 माइनस टेंजेंट थीटा, ये भी कैंसिल, ऊपर आ गया -1 और प्लस टेंजेंट थीटा। आप देख सकते हैं ये टेंजेंट कट गए, 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, तो ये 0/1 प्लस टेंजेंट थीटा। और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो वो तो 0 ही हो जाता है। और ये क्या चीज़ आ गई, ये तो आपके पास राइट हैंड साइड 0 ही तो प्रूव करना था आपने। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आपने मुझे कमेंट्स में डिस्कस कर लें, कमेंट में मुझसे पूछ लें, या ईमेल के थ्रू भी आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।